नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जो शास्त्र है इसमें हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हो रहे हैं और इसका पहला भाग हो चुका है, आज दूसरा भाग है और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर पेपर के, जो आपके टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं आज के शास्त्र के पहले क्वेश्चन पे। क्या है आज के शास्त्र के पहले क्वेश्चन में? क्वेश्चन है, प्रेम बंधना के खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का प्रयत्न किया। शुक्ल का यह कथन किस धारा के कवियों के लिए कहा गया है? ज्ञानाश्रय धारा के कवि या प्रेमाश्रय या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? विजय देव नारायण ने, माता प्रसाद गुप्त ने, राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, तुलसी को स्पीको का बादशाह किसने कहा है? शुक्ल जी ने, बच्चन ने, उदय भानु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चन ने। बच्चन जी ने जो है तुलसी को स्पीको का बादशाह कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा बी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? भक्ति काल का उदय ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों होगा यहाँ पे, कष्टों से हुआ है। तो ये कथन किसका है? मुक्तिबोध का है, रामविलास शर्मा का है, शुक्ल जी का है, नामवर सिंह का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मुक्तिबोध ने कहा है। किसने कहा है? मुक्तिबोध ने। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का, मुक्तिबोध का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिससे सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेमत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाता। उपन्यास की बाह्य स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड की प्रधानता देने वाले पंडितों और मूल्यों को उन्होंने खरी खरी सुनाई। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? बच्चन जी का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि शुक्ल का है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी का है? तो ये किसका है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कहरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं कथन है। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या मुक्तिबोध का है? तो ये कथन किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, असंगत पहचानिए।
इसमें असंगत बताना है कि असंग जो कथन है ये किसने कहा है। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगाल काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उत्तर मध्यकाल को कला काल श्याम सुंदर दास ने कहा। यही गलत है, ये श्याम सुंदर दास ने नहीं कहा। उत्तर मध्यकालों को दो लोगों ने कहा। किसने कहा? रमाशंकर और दूसरे जो हैं वो कौन है? भागीरथ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कल्पतरु किसकी रचना है? तो कल्पतरु जो है वो किसकी रचना है? चिंतामणि की। कल्पद्रुम किसकी है? श्रीपति की। कथा कावरण किसकी है? दुल्हा की। काव्य कल्पद्रुम किसकी है? सेनापति की। तो पहले आएंगे चिंतामणि फिर श्रीपति। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? ये भी सुमेलित कीजिए कि काव्य विवेक किसने लिखा है? रसराज किसने लिखा? सुधानिधि किसने लिखा? रस रहस्य किसने लिखा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? काव्य रस लिखा है वो किसने लिखा? चिंतामणि ने। किसने लिखा? चिंतामणि ने। रसराज किसने लिखा? मतीराम ने लिखा। सुधानिधि किसने लिखा? तोष ने लिखा। रस रहस्य किसने लिखा? कुलपति ने लिखा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा चिंतामणि, मतीराम, तोष, कुलपति, मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कवियों का सही क्रम विकास क्रम का काल के अनुसार बताइए। कौन पहले आएगा? रहीम, चिंतामणि, देव, पद्माकर, प्रताप सिंह। चिंतामणि, देव, पद्माकर, रहीम, प्रताप सिंह। कि चिंतामणि, पद्माकर, देव, रहीम, प्रताप सिंह। चिंतामणि, देव, प्रताप सिंह, पद्माकर, रहीम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए। रहीम का जो काल है वो क्या है? 1553। क्या है? 1553। चिंतामणि का जो है वो क्या है? 1609। देव का क्या है? 1673। और पद्माकर का क्या है? 1753। क्या है? 1753। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कवियों का सही कालक्रम विकास कीजिए। केशव, कृपाराम, सेनापति, बिहारी भूषण। तो कृपाराम, केशव, सेनापति, बिहारी भूषण। कृपाराम, केशव, सेनापति, बिहारी भूषण। कृपाराम, केशव, बिहारी भूषण, सेनापति। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर सेम हो गए हैं और यही क्वेश्चन का आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? कवियों का सही काल क्रमानुसार विकास बताइए। केशव, बिहारी, देव, पद्माकर। केशव, देव, बिहारी, पद्माकर। केशव, बिहारी, पद्माकर, देव, बिहारी, केशव, देव, पद्माकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ए। केशव, बिहारी, देव, पद्माकर। तो केशव का जो समय काल है वो क्या है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है रचनाओं का सही कालक्रम विकास बताइए। रस तरंगिणी, रसिक प्रिया, कवित्र रत्नाकर, काव्य निर्णय, रस
तरिंगिणी कवित्र रत्नाकर काव्य निर्णय रसिक प्रिया रस तरिंगिणी काव्य निर्णय कवित्र रत्नाकर रस तरिंगिणी काव्य निर्णय रसिक प्रिया कवित्र रत्नाकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा रस तरंगिणी कवि प्रिया कवित्र रत्नाकर काव्य निर्णय। रस तरंगिणी कब लिखी गई थी? ये 14 शताब्दी ईस्वी की है। और रसिक प्रिया ये कब लिखी गई थी? ये जो है 1591 में लिखी गई थी। 1591 में। कवित्त जो है ये कब लिखी गई थी? कवित्र काव्य निर्णय जो है वो 1746 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? बिहारी मोतीराम भूपति ने सतसई की रचना की। घनानंद ने लक्षण ग्रंथ लिखा। केशव दास देव भूषण ने लक्षण ग्रंथ लिखे। गुरु गोविंद सिंह ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। तो इसका जो गलत आंसर है वो क्या है? घनानंद ने लक्षण ग्रंथ लिखा है, ये गलत है। बाकी ये जो है सही है। केशव दास देव भूषण ने लक्षण ग्रंथ लिखे, ये भी सही है। गुरु गोविंद सिंह ने ब्रज भाषा काव्य में रचना की, ये भी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर विकल्प में सही विकल्प चुनिए। चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। आखिन मदिवे के मिस आनी अचानक पीठ उजरो लागवे मोतीराम की है। कवि कुंठ कंठावरण नायिका भेद ग्रंथ है। तो सही विकल्प इनमें से क्या है? सही विकल्प जो है वो है 3 और 4। इसका कुट बनाना भूल गए, तो 3 और 4 जो है वो सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है उत्तर विकल्पों में से सही केवल 2 सत्य है, केवल 1 सत्य है। तो किसमें से क्या सत्य है? इसमें से जो है वो केवल 1 3 4 सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? इसमें से जो है कौन सा सही है? इसका जो सही क्वेश्चन है वो है आंसर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? रचना कला के अनुसार कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? अंग दर्पण, रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, कवि